18 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक ही बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। बाबा के जो अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट बच्चे होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, उनकी बुद्धि सदा एक बाबा से ही जुड़ी रहेगी। देह और देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़कर सिर्फ एक से ही प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी बच्चे ही बाबा के माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हो। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ऐसा जादूगर और कोई नहीं हो सकता है, यह तो हमारे बाबा ही है। यह जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुम कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ, ऐसा समझकर कोठी में बैठी है, बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूं कैसे? अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो बाबा को याद करते करते यह समझ में आ जाता है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और बाबा को याद करते करते हम सतो प्रधान बन जाते हैं। और जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, यह एक कहानी है कि मैं भैंस हूँ, तो वैसा ही समझ लेते हैं। कोठी में बैठ गया और फिर बोल रहा है कि मैं कोठी से निकलूं कैसे। किसी ने स्वयं को भैंस समझ लिया और कोठी में बैठ गया और बाहर निकल ही नहीं पा रहा था कि मैं तो भैंस हूँ, तो इस कोठी से, इस कमरे से बाहर कैसे निकलूं। वही बाबा कहते हैं कि अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। तो बाबा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं कि तुम पवित्र आत्माएं थे, स्वयं को अपने स्मृति में लाओ कि तुम क्या थे और क्या बन गए। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताओं की भी सवर्णिटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत को डीटी सवर्णिटी स्थापन कर रहे हो भारत में। बाप कहते हैं, अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ, यह राइट है या शास्त्रों की मत राइट है, जज करो। गीता है सर्वशास्त्री रोमनी श्रीमद् भगवत गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं, वह एक बाप है। बाप कहते हैं, तुम सब आसिक हो, मुझ मासूक को याद करो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखलाया है, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते हैं, हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, यह कोई समझते थोड़े ही है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है, शरीर बिगड़ आत्मा बात नहीं कर सकती। आत्माओं के रहने का स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है, जहाँ आत्माएं रहती है।
तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से अब भूल जाना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं। लौकिक वाले तो बाबा को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते। बोलो उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आए? यह तो बहुत सिंपल बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। यह भी क्षमा है, सब जलकर खत्म होने हैं। यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, यह तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं दे सही दे के सब संबंध छोड़, माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। ये दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुख धाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं। क्या क्या चीजें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है। अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्य देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम सत्य संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। जब क्लास में बैठते हैं मुरली क्लास में, तो हम सबको आत्मा समझकर आत्मिक स्वरूप में बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ये सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना वह कह देते हैं सत। हनुमान पवन से निकला सत। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझते हो, तुम समझाते भी हो। हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है।
संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। सतयुग में कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, सब कार्य करेंगे लेकिन उल्टा कर्म कोई भी विकर्म हमसे नहीं होगा। उनको कहा ही जाता है रामराज। सतयुग को रामराज कहा जाता है। यहाँ है अभी रावण राज। अभी तुम श्रीमत पर रामराज स्थापन कर रहे हो, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया में देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। पुरानी दुनिया में अभी जो दुनिया है इसमें देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। बाबा कहते हैं लक्ष्मी का जड़ छिद्र उठाकर देखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। चित्र की पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी अर्थात कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना, फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। मेजॉरिटी कुमारियों की ही है इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव। यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले। इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिखिलदे बच्चों, बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा 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 कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों कर देते हैं। अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठकर समझाएंगे, जो कि अब हो ही रहा है। बाबा कहते हैं तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं, बाबा जाकर पूछते हैं क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। जो कोर्स के समय फॉर्म भराया जाता है, बाबा कहते वह फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। बाबा कहते हैं विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, हेवनली गॉड फादर है। हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या। बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कोई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचरे में रहते हैं। इसलिए भारत कितना कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी। बाबा कहते हैं भारत कितना कंगाल था। फिर
भारत कितना कंगाल है अभी और पहले कितने धनी थे हम। बाबा कहते हैं नर्क उनके लिए है जो किचरे में रहते हैं, इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है अभी। जो ये लोग साहूकार लोग जो सोचते हैं, बाबा कहते हैं फिर से लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है, फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है बिगाड़ी मार्ग, अब बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हैं जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते हैं, ऐसी बात तो हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। बाबा कहते हैं वहाँ देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। सतियों को दिन कहा जाता है, रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितना हठ योग आदि करते हैं, दर्शन के लिए नौधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। आधा कल्प के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत हमें रखनी है, बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले हम बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं आने वाले विघ्नों में थकने और दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं को आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। बाबा कहते हैं अपनी ज्योति आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हमें हाई जंप देना है। विघ्न रूपी पत्थरों को तोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। हमारे भविष्य में हमें क्या श्रेष्ठ मंजिल मिलने वाली है उसे स्पष्ट देखते हुए हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जिस नज़र से बाप दादा और विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। आज का व्यक्ति सारे हैं, अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़ दो, अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।